नमस्ते दोस्तों। क्या सच में भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को क्रोध में आकर श्री मंदिर से बाहर निकाल दिया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध ओडिया ग्रंथ लक्ष्मी पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने माता लक्ष्मी को अपने इच्छा से नहीं बल्कि अपने बड़े भाई भगवान बलभद्र के आदेश का पालन करते हुए श्री मंदिर से जाने के लिए कहा था। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसने स्वयं लक्ष्मी जी को श्राप देने पर मजबूर कर दिया था? आइए जानते हैं इस अद्भुत और भावुक कथा को। एक बार मार्गशीर महीने के गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी साधारण स्त्री का वेश धारण करके पृथ्वी पर निकली थी। उनका उद्देश्य था यह देखना कि कौन उनकी सच्ची श्रद्धा और नियमों के साथ पूजा करता है। इसी दौरान उनकी नजर श्रिया नाम की चंडालिनी महिला पर पड़ी। समाज उसे अछूत मानता था, लेकिन उसका घर अत्यंत स्वच्छ था और वह पूरे मन से माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। श्रिया की भक्ति से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी उसके घर के भीतर गई और उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। जब माता लक्ष्मी वापस श्री मंदिर लौटी तब मंदिर के द्वार पर भगवान बलभद्र खड़े थे। उन्होंने लक्ष्मी जी को एक चंडालिनी के घर जाते हुए देख लिया था। उस समय समाज में छुआछूत की प्रथा बहुत प्रबल थी, इसलिए भगवान बलभद्र अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अछूत के घर जाने से श्री मंदिर अपवित्र हो गया है। फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ को आदेश दिया कि माता लक्ष्मी से रत्न भंडार की चाबियां लेकर उन्हें श्री मंदिर से बाहर कर दिया जाए। ओडिया परंपरा में बड़े भाई का स्थान पिता के समान माना जाता है, इसलिए भगवान जगन्नाथ भारी मन से अपने बड़े भाई के आदेश का विरोध नहीं कर सके। बिना किसी अपराध के अपमानित होकर माता लक्ष्मी ने दोनों भाइयों को श्राप दिया, जब तक मैं अपने हाथों से भोजन बनाकर तुम्हें नहीं खिलाऊंगी तब तक तुम्हें तीनों लोकों में कहीं भी अन्न और जल प्राप्त नहीं होगा। माता लक्ष्मी के श्री मंदिर छोड़ते ही रत्न भंडार खाली हो गया। मंदिर का वैभव समाप्त हो गया। रसोई से अन्न गायब हो गए और चूल्हे भी टूट चुके थे। अगले दिन भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र भूख प्यास से व्याकुल हो गए। दोनों भाइयों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और नगर में भिक्षा मांगने निकल पड़े। लेकिन माता लक्ष्मी के प्रभाव से पूरे राज्य में ऐसा संकट छा गया कि किसी के पास उन्हें देने के लिए अन्न तक नहीं था। लोग उन्हें खाली हाथ लौटा देते थे। इसी बीच माता लक्ष्मी के आदेश से सूर्य देव की ताप और भी बढ़ गई। दोनों भाई नंगे पैर तपती रेत और गर्म रास्तों पर भटकते रहे। काफी देर के बाद वे समुद्र तट के पास बने एक भव्य महल तक पहुंचे। ये महल स्वयं विश्वकर्मा जी ने माता लक्ष्मी के लिए बनाया था। भूख से व्याकुल दोनों भाइयों ने वहां भोजन की याचना की। माता लक्ष्मी ने अपनी दासियों से कहा कि उन्हें भोजन अवश्य कराया जाए, लेकिन पहले बता दिया जाए कि ये एक चंडालिनी का घर है। अब भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि जाति पाति का अहंकार अपने आप समाप्त हो गया। दोनों भाइयों ने उसी घर में बैठकर भोजन स्वीकार कर लिया। माता लक्ष्मी ने स्वयं अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ का प्रिय 56 भोग बनाया और अंत में उनका प्रिय ओडिया व्यंजन पोड़ो पिठा भी परोसा। जैसे ही भगवान जगन्नाथ ने पहला कौर खाया, वे तुरंत स्वाद पहचान गए। उन्होंने भगवान बलभद्र से कहा, भैया ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा माता लक्ष्मी श्री मंदिर में बनाया करती थी। तभी भगवान बलभद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि संसार की समृद्धि और श्री का आधार स्वयं माता लक्ष्मी है। दोनों भाई माता लक्ष्मी के चरणों में पहुंचे और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी जी ने एक शर्त रखी, अब से श्री मंदिर में जाति पाति और छुआछूत का कोई स्थान नहीं रहेगा। ब्राह्मण हो या चंडाल, सभी समान रूप से महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। भगवान जगन्नाथ ने ये वचन स्वीकार किया। इसके बाद माता लक्ष्मी श्री मंदिर वापस लौटी और उनके लौटते ही पुरी का वैभव, समृद्धि और खुशहाली फिर से लौट आई। ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं है, बल्कि समानता, भक्ति और मानवता का एक गहरा संदेश भी देता है। लक्ष्मी पुराण हमें सिखाता है कि भगवान के सामने किसी मनुष्य की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसकी श्रद्धा, स्वेच्छा और सच्ची भक्ति से होती है। अगर आपको ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें।